वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रिगार्डिंग आज हम सेक्शन डिस्कस करेंगे सेक्शन 37, 38, 39 एंड सेक्शन 40 ऑफ द CRPC। द हेडिंग इज एड टू द मैजिस्ट्रेट एंड टू द पुलिस। मैजिस्ट्रेट अगर आपसे हेल्प की डिमांड कर रहा है तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपसे हेल्प की डिमांड कर रहा है तो आपको हेल्प करनी होगी। ये हेडिंग अपने आप में क्लियर है। तो अगर हम सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 37 सेज पब्लिक व्हेन टू असिस्ट मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। अब ये तो नेचुरल है कि पब्लिक जो है वो अपनी मर्जी से किसी मैजिस्ट्रेट की हेल्प तो करेगी नहीं। जब मैजिस्ट्रेट या पुलिस उसको डिमांड करेगा कि आप आओ और मेरी हेल्प करो तो उसको हेल्प करनी पड़ेगी। अगर वो हेल्प नहीं करता तो ये अपने आप में ऑफेंस माना जाएगा। तो सेक्शन 37 ऑफ द CRPC सेज एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस और द पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। रीजनेबली वर्ड लिखा है, रीजनेबली डिमांडिंग। अगर आपसे डिमांड की जा रही है कि आप उसकी हेल्प करो तो नेचुरल है आपको उसको हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर वर्ड रीजनेबली वर्ड यूज किया है। लाइक सपोज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो एक चोर है वो भाग रहा है, पीछे पुलिस भाग रही है उसको पकड़ने के लिए, और आपको पुलिस ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको पकड़ो क्योंकि आपके सामने आपके बिल्कुल पास से वो चोर जो है वो जाने वाला है। तो पुलिस ने आपसे हेल्प की, आपकी डिमांड की कि आप प्लीज उसको पकड़ो, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पकड़ो। लेकिन अगर चोर के हाथ में सपोज स्वॉर्ड है, तलवार है, और आप खाली एम्प्टी हैंड आप वहां पे रुके हुए हो, तो इंस्पाइट ऑफ किया पुलिस आपसे डिमांड करेगी आप उसको पकड़ो। अगर आप नहीं पकड़े तो आपने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, क्योंकि ये रीजनेबल डिमांड तो है। सॉरी, ये डिमांड तो है, ये रीजनेबल डिमांड नहीं है, क्योंकि वो स्वॉर्ड है उसके पास और आप एम्प्टी हैंड में हो, तो यहाँ पर तो रीजनेबल डिमांड ही नहीं है। तो लॉ कहता है डिमांड ऐसी करो जिसकी वो इसको पूरा कर सके। और डेफिनेटली अब पिस्टल, जिसके हाथ में पिस्टल है अक्यूज के, और वो आपसे डिमांड कर रही है पुलिस की आप इसको पकड़ो, खुद तो पकड़ नहीं रही, और आपको कह रही है आप उसको पकड़ो, आप खाली हाथ में हो, तो क्या करोगे? आप पुलिस को मना करोगे कि मैं नहीं पकड़ने वाला। तो लॉ कहता है ये ऑफेंस नहीं कर रहा वो, क्योंकि वहां पर रीजनेबल डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पर रीजनेबल डिमांड मीन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। ठीक है, अगर वो खाली है तो आप उसको पकड़ लोगे, ये नेचुरल है। तो यहाँ पर तो रीजनेबल डिमांड है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर रीजनेबल डिमांड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैजिस्ट्रेट और पुलिस हमेशा डिमांड करेगी, आप तभी उसकी असिस्ट करोगे, अब अपनी मर्जी से असिस्ट नहीं करोगे। सेकंड पॉइंट, इन द मेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन, आपसे एड डिमांड की जा रही है, किसके लिए? ये फर्स्ट पॉइंट है, ताकि कोई पर्सन जो एस्केप ना हो सके, कोई पर्सन भाग ना सके, उसको पकड़ा जा सके। राइट, वहां पे बोल लिखा है इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी अदर पर्सन whom such magistrate और पुलिस ऑफिसर is authorized to arrest। ये मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, ये पर्सन को अथॉरिटी है कि वो उसको अरेस्ट कर सके, इसलिए आपको उसको अरेस्ट करने के लिए वो डिमांड कर सकते हैं, आपकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है? These person must be authorized to arrest those persons। अगर ये ऑथराइज्ड ही नहीं है लॉ में कि वो उसको अरेस्ट कर सकें, तो डेफिनेटली वो आपसे डिमांड भी नहीं कर सकते, उसकी आपकी असिस्टेंस भी नहीं डिमांड कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बात रीजनेबल डिमांड करेंगे, दूसरी पर्सन जो डिमांड कर रहा है वो लीगली ऑथराइज्ड होना चाहिए उसको अरेस्ट करने के लिए, अदरवाइज वो आपसे डिमांड भी नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस, ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट करने के लिए वो आपसे आपकी हेल्प ले सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, और आपको हेल्प करनी होगी। थर्ड पॉइंट, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी अटेम्प्टेड टू बी कमिटेड टू एनी रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ और द पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर उनको लगता है, पुलिस को, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई पर्सन जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा और आपसे वो हेल्प जो है वो डिमांड कर रहे हैं, आपकी जो है असिस्टेंस वो चाहते हैं, तो आपको उसको असिस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल डिमांड। अगर वो डिमांड कर रहे हैं तभी आपको हेल्प करनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो पर्सन आपको हेल्प नहीं कर रहा, मैजिस्ट्रेट को हेल्प नहीं कर रहा, पुलिस ऑफिसर को हेल्प नहीं कर रहा, तो लॉ कहते हैं कि भाई ये ऑफेंस 188 इंडियन पेनल कोड में अपने आप में ऑफेंस है। तो 187 है, सॉरी
नॉट 188, इट्स 187। वो 187 में ऑफेंस है इंडियन पेनल कोड में अपने आप में। तो 187 करेंगे रिफ्यूजिंग टू असिस्ट। 187 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील कर रहा है रिफ्यूजिंग टू असिस्ट एन इज ऑफेंस। अगर आपसे डिमांड की जा रही है, आपसे असिस्टेंस की, और आप उसको रिफ्यूज करें तो वो अपने आप में ऑफेंस है। तो लॉ कहता है कि अगर 37 सेक्शन में मैजिस्ट्रेट और पुलिस आपसे डिमांड कर रही हो, अगर आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो, आप उसको असिस्टेंस नहीं दे रहे, तो यू आर कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 187 ऑफ इंडियन पेनल कोड। और जब भी आपके अगेंस्ट फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी तो कोर्ट कभी भी उसकी कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं जब तक फाइनल रिपोर्ट में 195 ऑफ सीआरपीसी की प्रॉपर कंप्लायंस नहीं हो जाती। क्योंकि 176 टू 186 जो सेक्शंस है हमारे, सॉरी 186 तक, जो हमारे 188 सेक्शन तक है, वो कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस तभी ले सकता है जब 195 ऑफ सीआरपीसी की जो है वो कंप्लायंस हो जाए। तो डेट मीन्स जो मैजिस्ट्रेट है, वो जो पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी जो है वो एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कि ये पर्सन जो हमने उससे जो हमने असिस्टेंस डिमांड की थी एंड उसने असिस्टेंस नहीं दी एंड ही हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस एंड आई एम बीइंग द पब्लिक ऑफिसर। क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिसर हूँ, मैं हर हियरिंग में कोर्ट में नहीं आ सकता, इसलिए जो मेरी इस पूरे केस की जो पैरवाई है वो एक सरकारी वकील करेगा, उसके नीचे वो सिग्नेचर करेगा, वो 95 की कंप्लायंस पूरी करेगा, राइट। तो जब तक वो कंप्लायंस पूरी नहीं होती तब तक वो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव सेक्शन 38 क्या कह रहा है, ए टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। क्योंकि पुलिस ऑफिसर तो 37 सेक्शन में कवर हो गए, अब अदर देन पुलिस ऑफिसर, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिखा है व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू अ पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर। अगर जो वारंट है सेक्शन 72 ऑफ फर्स्ट क्लॉज और सेक्शन 73 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी में अगर अदर देन पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू किए गए हैं तो उस पर्सन के पास सारी पुलिस की पावर्स आ जाती हैं। अदर देन पुलिस ऑफिसर किसी को भी अगर वारंट इशू किए जाते हैं, उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास सारी की सारी पावर्स है जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं, तो वो पावर यूज करता है और वो उस पावर को यूज करने के लिए आपसे असिस्टेंस की भी डिमांड कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू ए पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर, एनी अदर पर्सन मे एड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट इफ द पर्सन टू whom the warrant is directed be near at hand and acting in the execution of the warrant। तो वो आपसे बिल्कुल आपकी हेल्प डिमांड कर सकता है और आप उसकी हेल्प आपको करनी होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सिर्फ उन पर्सन के लिए जो अदर देन पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो अदर देन पुलिस ऑफिसर अगर वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहे हैं, जो सेक्शन 72 फर्स्ट क्लॉज 73 फर्स्ट क्लॉज में उनको पावर दी गई है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारी पावर्स जो पुलिस ऑफिसर की वो यूज करेंगे और उसके लिए वो किसी की हेल्प भी ले सकते हैं और आप उसकी हेल्प कर भी सकते हो। सेक्शन 39 क्या कह रहा है, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। दीज आर द लिस्ट गिवन अंडर सेक्शन 39। इन ऑफेंसेस की आपको इंफॉर्मेशन देनी है, ये आपकी ड्यूटी है। सो इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑल द पर्सन्स जो सिटीजन्स हैं या नॉन सिटीजन्स हैं जो हमारे इंडिया में हैं, उनको ये ड्यूटी है कि वो किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन को पुलिस के साथ शेयर कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो सेक्शन 39 क्या कह रहा है, एवरी पर्सन डज नॉट इंक्लूड द अक्यूज्ड पर्सन, क्योंकि अक्यूज खुद अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो एवरी पर्सन डज नॉट इंक्लूड द अक्यूज्ड पर्सन, इट इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन्स, राइट। इट मे बी अ सिटीजन और नॉन सिटीजन जो रह रहा है फॉर द टाइम बिंग, उसकी ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे। तो यहाँ पे बोल लिखा एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन, जिसको पता है कि यहाँ पर क्राइम हो रहा है, जब हो चुका है, जब होने वाला है, तो डेफिनेटली वो इमीडिएटली जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर को देगा, ये इंपॉर्टेंट है। सो शैल इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल कॉजेज द बर्डन ऑफ प्रूविंग, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 39 में कवर की गई, वहाँ पर एवरी पर्सन जो अवेयर ऑफ द कमीशन है उसको वर्ड यूज किया गया है, और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अगर उनको लगता है कि कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करने वाला है या कमिट हो चुका है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को देगा। सो शैल इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, अगर ना दी तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी, आपने शेयर नहीं की इन्फॉर्मेशन, तो आप 176 इंडियन पेनल कोड, 202 इंडियन पेनल कोड, 118 इंडियन पेनल कोड के अंदर आपने ऑफेंस कमिट किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द इमीडिएटली टू द पुलिस ऑफिसर, ताकि कोई ऑफेंस
अगर हो चुका है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इमीडिएटली पहुंच सके, और अगर ऑफेंस नहीं हुआ, होने वाला है, तो उसको बचाया जा सके कि वो ऑफेंस ना कमिट हो। तो इसलिए वहां पे वो लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। लेकिन अगर आपका रीजनेबल एक्सक्यूज है तो आप शेयर मत करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्रेट कर दिया कि हम आपको गोली मार देंगे अगर आपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, तो भाई आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज है, क्यों आपने इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की? तो आपने यहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया, क्योंकि आपके पास रीजनेबल एक्सक्यूज हैं कि क्यों आपने इन्फॉर्मेशन पुलिस को नहीं दी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो फोर्थविथ गिव इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और टू द पुलिस ऑफिसर ऑफ सच कमीशन और इंटेंशन। आप उस इंटेंशन के रिगार्डिंग, उस कमीशन के रिगार्डिंग आपको इमीडिएटली मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड क्लॉज ऑफ सेक्शन 39 says for the purpose of this section the term offense includes, ये इंपॉर्टेंट है, the term offense includes any act committed at any place out of India. Out of India, that means section 2, 3, 4 of the Indian Penal Code यहाँ पर अप्लाई होगा। आउट ऑफ इंडिया ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसकी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे हो रही है इंडिया में, तो डेफिनेटली आपको उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पुलिस को देनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। Which would constitute an offense if committed in India. अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो ऑफेंस था। तो इसलिए लॉ कहता है कि अगर कॉन्स्पिरेसी इंडिया में रच रही है जिसका जो ऑफेंस बाहर होने वाला है, तो अब फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सो प्लेस आउट ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट सो एज टू टेक द प्रिकॉशन एंड कीप द वॉच ऑन द पर्सन फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडिया, ताकि हम सेफ्टी ऑफ इंडिया के, इंडिया की सेफ्टी को लेके हम लोग प्रिकॉशंस ले सकें, स्टेप उठा सकें। इसलिए लॉ कहता है सबकी ये जिम्मेवारी है, एवरी पर्सन इज अंडर द ड्यूटी, इज बाउंड कि वो उसको इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 40 says ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स। तो अगर हमने गांव में किसी पर्सन को एम्प्लॉय किया हुआ है, चाहे वो हमारा सरपंच है, चाहे वो पंच है, चाहे वो हमारा जो है बेसिकली चौकीदार है, तो अगर उसको किसी भी पर्सन को, जब कोई भी पर्सन जो विलेज में रहता है, अगर उनको पता लगता है किसी के रिगार्डिंग भी कि यहाँ पर हमारे गाँव में कोई पर्सन रह रहा है जो नोटोरियस है, जहाँ कोई पर्सन स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको उनको इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी होगी। तो यहाँ पर 40 सेक्शन सेज every officer employed in connection with the affair of the village and every person residing, यहाँ पर दो वर्ड की जिम्मेवारी है, वो पर्सन जो एम्प्लॉयड किए गए हैं या वो पर्सन जो उस विलेज में रहते हैं, shall forthwith communicate any information which he may possess। जब जैसी आपको इन्फॉर्मेशन आती है, आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आपको सुपीरियर ऑफिसर पुलिस को या फिर आपको मैजिस्ट्रेट को देनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द नोटोरियस पर्सन हु रिजाइडिंग इन योर विलेज एंड रिसीव द स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी का माल खरीदते हैं, आपके गांव में रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। सेकंड थिंग, कोई पर्सन जो ठग है, जो रॉबर है, एस्केप्ड कन्वर्ट है, जो आपके गांव में छुपा हुआ है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो आपके गांव में छुपा हुआ है, जैसी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब कोई भी ऑफेंस द कमीशन और इंटेंशन टू कमिट इन और नियर सच विलेज एनी नॉर्मल ऑफेंसेस, कोई भी अगर ऐसा अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारे गांव में कोई नॉन विल ऑफेंसेस होने वाला है, जब कोई पर्सन नॉन विल ऑफेंसेस कमिट करेगा बाहर जाकर, तो वो आपके गांव में रहता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फोर्थ, द अकरेंस इन और नियर सच विलेज, आपके गांव में कोई अकरेंस हुई है, आपके गांव के पास अगर कोई और अकरेंस हुई है जिसमें सडन और अननेचुरल डेथ हुई है, तो आपको इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। द कमीशन और इंटेंशन टू कमिट एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, आपके गांव में षड्यंत्र रचा जा रहा है, कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है कि आपके गांव से बाहर आउट ऑफ इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट करेगा जो फिलहाल फॉर द टाइमिंग आपके विलेज में रह रहा है, तो आपको उसको रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके गांव में जहाँ कहीं और क्राइम होने वाला है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आपको शेयर करनी पड़ेगी, किसके साथ? पुलिस ऑफिसर के तहत, और आपको मैजिस्ट्रेट के साथ इमीडिएटली आपको शेयर करनी पड़ेगी। तो दीज आर द सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। प्री पॉइंट ऑफ व्यू दीज सेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ए टू द मैजिस्ट्रेट। तो इसका लिंक 39 का 176, 202 एंड 118 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। अगर हम बात करें सेक्शन 37 की, उसका 187 ऑफ इंडियन पेनल कोड एंड 190 ऑफ सीआरपीसी। इसका लिंक जो है वो प्रिस्क्राइब जो है मैंने दे रखा है आपके बोर्ड में, तो इसको प्लीज आप लिंक वाइज स्टडी करना। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करते रहना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।